नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके YST 24x7 न्यूज़। मैं कई बार कहता हूं, मेरा पुराना वीडियो आप उठाकर देख लीजिए। मैं कह रहा हूं कि मधुबनी जिला अपराधियों के लिए सेफ जोन बन गया है। ये मैं हजारों बार बोलता हूं और कई बार लोग कमेंट भी करते हैं कि नहीं, आप बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि नहीं, अपराध का अड्डा मधुबनी नहीं बना है। मैं कह रहा हूँ, पहले लोग बेगूसराय को अपराधियों का गढ़ मानता था, लेकिन आज के डेट में कंट्रोल रूम को एक खबर मिली थी कि लदनिया थाना के गजारा गांव में एक व्यक्ति हैं, उनके घर में कुछ बदमाश घुस आए थे और सभी ने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था और उन्होंने घर में जो कैश था और कुछ कीमती जेवरात थे वो लूट के वहाँ से चले गए। तो ये सूचना मिलने के बाद तुरंत SDPO जयनगर और उनकी पूरी टीम घटनास्थल पे आ गई थी और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। डॉग स्क्वाड और FSL की टीम भी बुलाई गई है। जाँच में ये पता चला है कि ये अपराधी जब भाग रहे थे नेपाल की तरफ, तो लदनिया थाने की जो पुलिस है, उनकी रात्रि गश्ती पार्टी है, सब इंस्पेक्टर गजेंद्र, उन्होंने इसका पीछा भी किया है। लेकिन चूंकि नेपाल बॉर्डर काफ़ी पास था, अंधेरा भी था, कोहरा भी था, तो उसका फ़ायदा उठा करके ये लोग नेपाल में घुस गए। देखिए, जो पता इसमें चला है कि CCTV कैमरे जो हम लोग ने चेक करने की कोशिश की है, तो DVR भी ये लोग वहाँ से ले गए हैं। लेकिन कद काठी जो पता चली है, जो बोली पता चली है और जो अपराधियों का MO है, उससे ये स्पष्ट है कि ये नेपाल के उस पार जो गैंग्स हैं, ये उन्हीं के द्वारा कारित किया गया है और इसमें से काफ़ी लोगों की पहचान हम लोग ने कर ली है। SDPO जयनगर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई है और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी करने का आदेश दिया गया है और हम लोग जल्द से जल्द इनको पकड़ेंगे। और वादी के एप्लीकेशन पे FIR दर्ज की जा रही है। विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। इस घटना को जल्द से जल्द डिटेक्ट करने के लिए पूरी टीम अब इसमें लगी हुई है। धन्यवाद। मधुबनी जिला अपराधियों का गढ़ हो गया है और ये क्यों हो गया है वो तो आप ही लोग कमेंट में अपने विचार बताएंगे। अब देखिए, हाल में अभी एक ही दिन एक कुमरखत में गोली मारी गई, एक खोजपुर के अंदर घटना हुआ, एक रामपट्टी के अंदर घटना हुआ, लगातार हत्याएं हो रही है। इसी बीच एक गजहारा से बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि एक जो पूर्व प्रधानाध्यापक थे, उनके घर में अपनी बच्ची की शादी के लिए कैश रखे हुए थे और कई किलो चांदी और कुछ भरी सोना जो है सो वो रखे हुए थे। उनके घर में CCTV कैमरा लगा हुआ था, बीच बस्ती में था उसके घर। उसके बावजूद भी नकाबपोश लोगों ने आकर के उनके घर में दबिश दिया और खुलेआम डकैती की गई। करोड़ों रुपए की डकैती मानी जा रही है। ये इस मधुबनी जिला का इस महीने का सबसे बड़ा घटना के रूप में सामने आया है। मधुबनी SP साहब वहां पहुंचे भी थे, लेकिन अपराध होने के बाद अगर आप मलहम लगाने आते तो फिर क्या कहना। पहले आप अपराधियों को बेलगाम छोड़ते हैं और उसके बाद आप अपराध होने के बाद वहाँ पे आश्वासन देने का क्या मतलब है। जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताने से क्या फ़ायदा। कहने का मतलब मेरा यह है कि अपराधी जब अपराध करने के बारे में सोचता है तो आप उस समय में क्यों नहीं आपको पता लगता है, क्यों आपका इंटेलिजेंसी कहाँ चला जाता है। कई बार सूचना मिलने के बावजूद पुलिस प्रशासन कार्य अपना नहीं करती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता होता है कि यहाँ दुर्घटना घटने वाली है, लेकिन उनकी सूचना जब दी जाती है तो पुलिस प्रशासन उसको नजरअंदाज कर देता है। कई जो लोग आदतन अपराधी हैं, पैसों के बल पे छूट जाता है, पैसे के बल पे अपने आप को निराधार। कई गांव में अपराधी बचाओ गैंग चल रहा है। 5-5 लोग पंचायत झूठा पंचनामा बना के अपराधियों को बचाने का भी कृत्य करते रहते हैं। उस पर लगाम जब तक नहीं लगेगा, मैंने देखा है कई पर अभी मैंने जो अपराधियों के लिए एक शांति समिति की बैठक किसी थाने पे चल रहा था और उस शांति समिति में जो लोग बैठे हुए थे वो वही लोग थे। उस बैठक के अंदर मैंने देखा, नाम नहीं लूंगा किस थाने का बैठक था, लेकिन मैं उस बैठक में देखा अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को बचाने का जो गैंग, जो अपराधी बचाओ गैंग के जो सदस्य थे, वो आपको उस थाने पर बैठक में मौजूद थे। अब बताइए, जो अपराधी बचाओ गैंग के सदस्य सरगना अगर थाने पे बैठ के वही शांति समिति की बैठक में है, वही अपराध नियंत्रण की समिति की बैठक में बैठ रहे हैं, तो वो क्या किस तरह का अपराधियों को बचाएगा, आप समझ सकते हैं। तो आप अपना विचार कमेंट से जरूर दीजिएगा कि किस तरह से मधुबनी का पुलिस प्रशासन कार्य चल रहा है। धन्यवाद।